विश्वनाथ पड़ा। जब हनुमान जी सीता की खोज में इधर आए तब चट्टान पर से उनके लंका की भूमि नजर आई। उसी चट्टान को गंधमादक पर्वत कहते हैं। लंका जाने से पहले रामचंद्र भी इस स्थान पर कुछ दिन रुके। आज भी यहाँ उनकी चरण पादुका विराजमान है। इस स्थान को राम झरोखा भी कहते हैं। यह स्थान रामेश्वरम से उत्तर दिशा में करीब 1.5 मील की दूरी पर है। रामेश्वरम के निकट लक्ष्मण तीर्थ, राम तीर्थ, सीता तीर्थ, मंदिर के अंदर 24 तीर्थ है। गंधमादन पर्वत की परिक्रमा में 11 तीर्थ है। इसके अतिरिक्त और भी अनेक तीर्थ है। इस टापू की आबादी लगभग 14,000 है। मंदिर के प्रकारों में दुकानें हैं। वहां से हमने जल्दी कुछ शंख के कोड़ियाँ, बेंत की एक तश्तरी, चंदन की एक छोटी सी मूर्ति आदि सामान खरीदा। यहाँ ताड़ के पत्तों से बने सूटकेस और पंखे मिलते हैं। यहाँ के निवासियों की जीविका का साधन प्रमुख यात्री है। और गांव के कुछ लोग मछली मारकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। 1 बजने वाला था, इसलिए हम सीधे स्टेशन पहुंचे। 1 बजे गाड़ी रवाना हुई। पामवन में गाड़ी बदलकर हम धनुष्यकोटि पहुंचे। हमारी गाड़ी पहले जेट्टी पर रुकी। लंका जाने वाला जहाज खड़ा था। जो यात्री लंका जाना चाहते वे अपना पासपोर्ट बनवा कर लाए थे। मैं पछता रहा था कि लंका का पासपोर्ट बनाकर क्यों नहीं लाया। धनुष्यकोटि से लंका लगभग 22 मील की दूरी पर है। जहाज के कप्तान से अनुमति लेकर हम लोग जहाज देखने के लिए उस पर चढ़े। यात्री दल अपना पासपोर्ट जांच कराने में लगा था। जहाज छोटा था। जहाज से उतरकर कुछ देर हम जेट्टी पर खड़े रहे और सामने असीम सागर की असीमता में लीन हो गए। हवा जोर की थी और दूरी रामेश्वरम मंदिर का गोपुरम दृष्टिगोचर हो रहा था। ट्रेन जेट्टी से रवाना हो चुकी थी और स्टेशन पहुंच गई थी। हम लोग पैदल स्टेशन जा पहुंचे। हमारे सामने सागर का नील जल लहरा रहा था। किनारे पर बालू बिछी थी। ऊपर नीले आकाश का चांदोवा तना था। यदि आप मुक्त आकाश चाहते हो, यदि आप मुक्त सागर चाहते हो, यदि आप मुक्त समुद्र किनारा चाहते हो तो धनुष्यकोटि जाइए और वहां मुक्त होकर विहार कीजिए। जेट्टी पर खड़े जहाज ने अपनी सीटी बजाई और उसने भारत की भूमि छोड़ दी। इस मुक्त वातावरण में उमा बहन ने 2 भजन सुनाए जो बिल्कुल अनुकूल थे और आत्मा के बंधन काटकर उनमें उन्मुक्त, उदार और व्यापक बने थे। कहते हैं जब भगवान राम ने श्री लंका जाने का निश्चय किया तब उन्हें परत्र रामनम नामक स्थान पर समुद्र पार हो जाने के लिए समुद्र राज वरुण से प्रार्थना की। लेकिन जब समुद्र राज ने अनुमति नहीं दी तब राम अत्यंत कुपित हुए। उन्होंने अपने धनुष को सजाकर एक बाण निकाला। यह देखकर वरुण वहां प्रकट हुए और उन्होंने रामचंद्र से क्षमा याचना की। तब भगवान राम शांत हुए। यह धनुष्यकोटि स्थान हमें ऊंची पौराणिक कथा की याद दिलाता है। धनुष्य